नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि यमन में पिछले 7 वर्ष से लगातार सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन यहां पर अब लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि यमन में एक रेबल ग्रुप है जिसका नाम आपने सुना होगा, हौती रेबल ग्रुप, हौती मूवमेंट इसको कहा जाता है। उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन के माध्यम से यह हमला हुआ है। ये आप देख सकते हो, यमन्स हौतीज क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एलिजेड ड्रोन अटैक ऑन यूएई। इनफैक्ट यूएई में अगर आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था वहां पर, और उसी के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर 2 जगह अटैक किया गया है ड्रोन के माध्यम से। तो आखिरकार क्या कारण है कि यमन का ये जो हौती मूवमेंट है वो यूएई के ऊपर अटैक कर रहा है? ये हौती रेबल्स एग्जैक्टली आए क्यों, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, यमन का जो हौती मूवमेंट है, मैं आपको आगे डिटेल से समझाऊंगा कि हौती मूवमेंट एग्जैक्टली स्टार्ट क्यों हुआ, क्या है ये। लेकिन अभी के लिए यूं समझिए कि यमन में, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये यमन रहा जिसकी कैपिटल है सना। वहां पर ये रेबल ग्रुप है जो कि चाहता है कि सऊदी बेस्ड, यूएई बेस्ड ये लोग जो फोर्सेस को बैक करते हैं उनको वहां से हटाया जाए। मतलब कि यमन के अंदर काफी लंबे समय से एक वॉर जैसा माहौल है, जिसमें आप कह सकते हो कि यमन में एक तरफ है हौती ग्रुप और दूसरी तरफ फोर्सेस को बैक किया जा रहा है इन सभी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। तो यहां पर हौती ग्रुप और इन सभी देशों के बीच में लगातार आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अभी आज सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ कि यूएई के अंदर 2 जगह ड्रोन अटैक हुआ है। सबसे पहला अटैक हुआ यूएई के अंदर जो अबू धाबी है, अब यहां पर आप देखोगे अगर तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 7 जो एमिरेट्स हैं, जैसे दुबई, शाहजहां आपने सुना होगा, वैसे ही अबू धाबी, तो इस तरह के 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अबू धाबी की। अगेन फर्दर इस मैप में आप देख पाओगे ये पूरा यूएई हो गया और यहां पर अबू धाबी है। और इसका जो एयरपोर्ट है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहां पर आप और क्लोज पिक्चर में देख सकते हो, इसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहां पर आप देख पाओगे ये जो जगह है जो मैंने मार्क किया है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसका नाम है मुसफ्फा इंडस्ट्रियल एरिया। और वहां पर क्या हुआ कि 3 फ्यूल टैंकर्स को एक्सप्लोड कर दिया गया। बेसिकली क्या है कि वहां पर एक ऑयल फॉर्म है जिसका नाम है ADNOC, अक्सर आपने देखा होगा इसका सिंबल वो भी आता है। तो वहां पर उसकी स्टोरेज फैसिलिटी है। तो वहां पर 3 फ्यूल टैंकर्स रखे हुए थे, वो एक्सप्लोड हो गए। उसके बाद ये देखा गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था पास ही में, वहां पर भी एक स्टोरेज फैसिलिटी है, वहां पर भी आग लग गई। तो जैसे ये 2 चीजें हुई उसके बाद यहां पर पता चलता है कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस हौती मूवमेंट ग्रुप ने ले लिया है। और इसी को देखते हुए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर कुछ समय के लिए जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया था। आई डोंट नो अभी वो स्टार्ट हुआ है कि नहीं, बट ये अभी तक खबर आई थी कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर सभी चीजों को एक बार के लिए रोक दिया गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो अबू धाबी है वहां की जो पुलिस है उसका क्या कहना है? देखिए उनका ये कहना है कि एक्सप्लोजन के कुछ देर पहले यहां पर जो ड्रोन्स वगैरह हैं उसको पहले स्पॉट किया गया था और एक्सप्लोजन के बाद यहां पर जो छोटे प्लेन्स के पार्ट हैं वो हमें मिले हैं और इसके ऊपर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारी जारी है, ऐसा अबू धाबी पुलिस का कहना है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर वो लोग ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है। वैसे अगर आप देखोगे ना तो जब भी इस तरह का अटैक होता है तो यही बयान आता है हमेशा कि कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है, क्योंकि आप खुद समझिए अगर कोई भी देश इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ कुछ डैमेज हो गया है, कुछ लोग घायल हो गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, तो इसकी वजह से उस देश के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि वो वापस से रिटेलिएट करे, जिसकी वजह से जो वॉर है, जो टेंशन है उस पूरे एरिया में वो बढ़ने का खतरा होता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर इस तरह के जो न्यूज होती हैं वो लोकल एजेंसीज को कोशिश किया जाता है कि आप उसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करिए। और पुलिस का कहना है कि दोनों जो इंसिडेंट्स है उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो यमन में हौती रेबल्स हैं उनका क्या कहना है? देखिए उसके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है वो यहां पर सामने आए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने यहां पर इस अटैक को कराया और यहां पर हम एक प्रकार से संकेत दे रहे हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी है कि यमन से रहकर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डीप में जाकर, आप सोच सकते हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के डीप में जाकर उन्होंने यहां पर ड्रोन के माध्यम से हमला किया है। तो वो एक प्रकार का संकेत दे रहे थे और उनका कहना था कि हम बहुत ही जल्द इसके बारे में जो प्रॉपर डिटेल्स है वो जारी करेंगे, क्यों किया, किस तरह से किया।
लेकिन अभी के लिए आप कुछ यूं समझिए कि यहां पर जो हौती रेबल्स हैं वो सभी देशों से एक प्रकार से परेशान है, क्योंकि यहां पर जितने भी देश अगर आप देखोगे, चाहे सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार से जो फोर्सेस हैं जो हौती रेबल्स के खिलाफ लड़ते हैं उनको एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या हौती रेबल्स को ये पसंद आएगा? नहीं आएगा। और इसीलिए समय समय पर अगर आप देखोगे ना तो इस तरह के अटैक के न्यूज अक्सर आते रहते हैं। इनफैक्ट कुछ 1-2 साल पहले यहां पर आप देख सकते हो हौती फायर मिसाइल्स ड्रोन एट सऊदी ऑयल फैसिलिटी। इनफैक्ट यहां पर जो हौती रेबल्स हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, जो सऊदी अरब है उनके अलग अलग फैसिलिटीज पर, जैसे कि इनफैक्ट यहां पर आप देख रहे हो ये वाला जो पूरा ईस्टर्न कोस्ट हो गया पर्शियन गल्फ पे, वहां पर भी ये अटैक करने लगे हैं। और स्पेशली ड्रोन वगैरह के आने की वजह से यहां पर उनको काफी मदद मिल जाती है। अब आपको एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हौती रेबल्स को सपोर्ट कौन करता है? ध्यान रखिएगा, ये जो हौती रेबल्स हैं बेसिकली दे आर शियाइट्स। तो शियाइट्स हैं, इसके लिए उनको सपोर्ट मिल जाता है डायरेक्टली ईरान से। ईरान उनको सपोर्ट कर देता है और ये बेसिकली जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं। और जाहिर सी बात है सऊदी अरब आपको पता है सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, तो वो आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यमन के अंदर ये पूरा फाइट है क्या, किस तरह चल रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बाइडन के आने के पहले अगर आप देखोगे तो जो भी 2 प्रेसिडेंट थे, एक तो बराक ओबामा हो गए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ने यहां पर क्या किया था कि जो मिडिल ईस्ट का कोएलिशन है उनको सपोर्ट किया था कि आप हौती रेबल्स के खिलाफ लड़ो। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है करीब 2014 से आप कह सकते हो, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ जो यमनीज हैं, जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वो स्टारवेशन में चले गए हैं। और लगातार यूएन की तरफ से रिपोर्ट आती है, खबर आती है कि इतने लोग आज मारे गए, इतने लोग भूख से मर गए। इस तरह का सिचुएशन आपको यमन में देखने को मिलेगा। और सिचुएशन और ज्यादा बदतर हो गई थी 2015 से। 2015 में सऊदी अरब और बाकी के जो 8 अरब कंट्रीज हैं वो एक साथ आ गए थे और उनको सपोर्ट मिल रहा था यूएस से, यूके से, फ्रांस से। लगातार उनके द्वारा जो एयर स्ट्राइक यमन में वो किया जा रहा था। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मैप में जो हौती रेबल्स हैं उन्होंने जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसको अपने अंडर में ले लिया था। जो कैपिटल है सना वो इस समय हौती रेबल्स के अंडर में है, ध्यान रखिएगा। और बाकी का जो लार्जर पार्ट यहां पर आप देख रहे हो वो इस समय फोर्सेस के पास है, जो फोर्स को सपोर्ट किया जा रहा है सऊदी अरब के द्वारा। अब फर्दर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये हौतीज एग्जैक्टली हैं कौन, मतलब कहां से आए? ध्यान रखिएगा हौतीज मैंने आपको बताया दे आर शियाइट मुस्लिम्स और उनको जैदी शियाइट्स भी कहा जाता है। वैसे अगर आप देखोगे तो जो ईरान में शियाइट्स हैं उनमें और हौती लोगों में वो दोनों काफी कल्चरली डिफरेंट हैं, मतलब कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट है, लेकिन बट दे आर इन माइनॉरिटी, ये आपको ध्यान रखना है। बट स्टिल बिकॉज दे आर शियाइट्स दे गेट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम ईरान। तो अब हुआ क्या था कि 1962 1970 के पहले ये जो हौतीज थे उनका काफी दबदबा था यमन के अंदर, लेकिन वहां पर सिविल वॉर हो जाता है 1962 से 70 के बीच में, जिसकी वजह से उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। फिर 1980s आते आते फर्दर वो एलिनिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पसंद नहीं आता कि यमन के अंदर रहते रहते उनको वहां से हटाया जा रहा है, उनको ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि ये जो जैदी क्लेरिक्स हैं वो मिलिटराइज करना अपने आप को स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वेपन्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, ईरान से मदद लेना स्टार्ट कर देते हैं और वो बेसिकली रियाद के खिलाफ जो है ना वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हौती मूवमेंट आप कह सकते हैं कि 1990s में फाउंड हुआ था और उस समय एक पर्सन था जिसका नाम था हुसैन बद्रुद्दीन अल हौती और इसी के नाम पर ये पूरा मूवमेंट पड़ गया हौती मूवमेंट। फिर आगे चलकर बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 2011 में क्या होता है वहां पर जो पावर स्ट्रगल है यमन के अंदर, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अगेन यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है कि जो हौती रेबल्स थे उनको यहां पर सपोर्ट नहीं मिल पाता। आगे चलकर 2014 में अली अब्दुल्ला सलेह के साथ मिलकर जो हौती हैं वो यहां पर क्या करते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। मतलब कि यमन में जो सरकार थी जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता था उसको वहां से हटा दिया जाता है। और इसीलिए 2014-15 के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर लगातार जो सिविल वॉर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को पसंद नहीं आता। सऊदी अरब को लगता है कि वहां पर सुन्नी डोमिनेशन ज्यादा हो, लेकिन हौती रेबल्स को यहां पर लगता है कि एक प्रकार से जो शियाइट डोमिनेशन है वो वहां पर ज्यादा है। और जहां तक यूएई की बात है, जहां पर आज ये हमला हुआ है पूरा, तो यूएई बेसिकली काफी मदद करता था पहले, फिर 2019 के बाद से उसने यहां पर मदद करना थोड़ा सा कम कर दिया। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो यमनी जो फोर्सेस हैं जो हौतीज के खिलाफ लड़ते हैं उनको काफी ट्रेनिंग देता है, वेपन्स प्रोवाइड करता है और इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर हौतीज को ये पसंद नहीं आता और इसीलिए उन्होंने यहां पर यूएई में हमला कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति चुन के आए जो बाइडन, उन्होंने भी ये कहा कि अब हम सऊदी की मदद नहीं करेंगे। मतलब कि अमेरिका जिस प्रकार से
सपोर्ट करता था यमन वॉर को, उसमें अब अमेरिका शामिल नहीं होगा। मतलब जो भी वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करता था उसको एक प्रकार से जो बाइडेन ने बंद कर दिया। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस न्यूज़ के अलावा भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं भारत के पर्सपेक्टिव से, कि यहां पर क्या हुआ है कि रिसेंटली हौतीस ने एक जो शिप है उसको अपने अंडर में ले लिया, अपने सीज कर लिया। बेसिकली क्या था, ये जो शिप है इसका नाम आप देख सकते हो यहां पर रवाबी, ठीक है, ये शिप का नाम था और ये शिप बिलोंग करता था यूएई से और उसको बताया जाता है कि सऊदी अरब ने यहां पर लीज पर लिया था। तो जब वो पास हो रहा था तो उसको हौती रेबल्स ने यहां पर अपने पास कैप्चर कर लिया। प्रॉब्लम क्या है कि उस शिप के अंदर यहां पर जो क्रू मेंबर्स हैं उसमें से 11 क्रू मेंबर्स थे, वो भी शिप पर हैं और उस 11 क्रू मेंबर्स में से 7 मेंबर्स इंडियंस हैं। प्रॉब्लम ये है। तो यहां पर लगातार कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट जो क्रू मेंबर्स हैं वहां से उनको निकाला जाए, लेकिन जो हौती रेबल्स हैं वो उसके लिए रेडी नहीं है। हौती रेबल्स का कहना है कि यहां पर इस शिप में कई सारे इक्विपमेंट्स वगैरह रखे गए थे, मिलिट्री इक्विपमेंट, और वो उनके खिलाफ इस्तेमाल होना था और इसीलिए वो इस शिप को नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर यूनाइटेड नेशंस ने कई सारे रिक्वेस्ट वगैरह भेजे, अभी तक इस रिक्वेस्ट को किसी प्रकार से पालना नहीं की गई है हौतीस के द्वारा। अब यहां पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका बयान आया था रिसेंटली और उन्होंने कहा है कि हम किसी प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि इस शिप पर जो 7 इंडियंस हैं उसको वहां से निकाला जाए। वैसे अगर आप देखोगे तो इंडियंस के खिलाफ कोई ऐसा वो नहीं है हौतीस के अंदर, बट क्योंकि उस शिप में ऑलरेडी मौजूद थे इसलिए इंडियंस भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या होता है, कि कब तक हमारे जो इंडियंस हैं वो वहां से वापस आ सकते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी इस समय ड्रोन अटैक की बात चल रही है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं अरेबियन सी की, यमन वगैरह अगर आप देखोगे तो अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। तो अरेबियन सी में क्या बता सकते हैं कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है? जी हाँ, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? और ये आइलैंड मैं बता दूं यमन को बिलोंग करता है। तो आपको बताना है वो आइलैंड कौन सा है यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।